हेलो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विथ विजय। जैसा कि हमने 2 लेक्चर्स पहले ही ऑलरेडी कवर कर रखा है आपको, और हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स पढ़ा था वो था हमारा एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स पे। ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स जो हम लोगों का हुआ वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था, सारा इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों को अच्छे से डिस्कस किया गया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 चालू होने जा रहा है, और इस लेक्चर नंबर 3 में जो कि हम लोग फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर्स का, तो थर्ड लेक्चर्स हमारा अभी भी स्टिल टॉपिक सेम रहेगा, और वो है हमारा एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का हो जा रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों को लेंदी हो जा रहा है। तो मैं इस लेक्चर्स में मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि इस लेक्चर्स को थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशंस की करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस अभी भी करूँगा, लेकिन सबको शॉर्ट ड्यूरेशंस में लेके चलूँगा ताकि आपको और भी क्रिस्टल क्लियर होते जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि क्वालिटी में अभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कराया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो फेथ है मेरे ऊपर, जो बिलीव है, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो डोंट वरी, आई एम हियर विथ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड अ मेड विथ विजय, और आपके साथ ये कॉन्सेप्ट हमारा बना रहेगा एज इट इज़। तो हम लोग फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को विद द न्यू इंस्ट्रूमेंट। वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है डबल ल्यूमेन ईटी ट्यूब। आज की जो टॉपिक होगी हमारी वो डिस्कस होगी डबल ल्यूमेन ईटी ट्यूब के बारे में। आप यहाँ पे नाम में देख सकते हैं कि ल्यूमेन लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, इस फिगर को आप ज़रा नोटिस करेंगे, ये फिगर हमारा किसका है? डबल ल्यूमेन ईटी ट्यूब। यहाँ पे आपको 2 ल्यूमेन दिखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कफ तो यहाँ दिख रहा है आपको, और एक कफ यहाँ दिख रहा है आपको। ये वाला जो कफ है हमारा कफ नंबर 1, और ये हमारा हुआ कफ नंबर 2। तो सिंपल सी बात है, डबल ल्यूमेन ईटी ट्यूब में क्या हो रहा है, हमारे पास 2 कफ दिखने के लिए मिल रहे हैं, और हमारे पास 2 ल्यूमेन दिखने के लिए मिल रहे हैं, और हमारे पास 2 कनेक्टर भी है। एक ब्लू कलर का जो कनेक्टर है वो हमारा इस कफ के लिए, ब्लू कफ के लिए, कफ नंबर 2 के लिए, कफ नंबर 2 जो है वो क्या हो गया हमारा ब्लू कनेक्टर, और कफ नंबर 1 के लिए हमारा ये वाला कनेक्टर है, ये कफ 1 और ये कफ 2। तो आप इस फिगर को देख सकते हैं कि इस फिगर में 2 ल्यूमेन आपको दिख रहे हैं, 2 ल्यूमेन दिख रहे हैं, 2 आपको कफ दिख रहे हैं। ये नीचे वाला जो ब्लू कलर का हमारा कफ 2 है, वो ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है आपको, उससे कनेक्टेड है हमारा। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, इस ईटी ट्यूब की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, सब समझिएगा इस बात को। लेट सपोज राइट लंग्स और लेफ्ट लंग, 2 लंग्स हैं हमारे पास। मैंने किसी पेशेंट को, मुझे क्या करना है कि उसका सर्जरी ऑपरेशन करना है, क्या करना है, लोबेक्टॉमी करना है। मतलब कि आप अगर ये बात जानते होंगे, राइट लंग, 1 मिनट, राइट लंग की अगर मैं बात करता हूं और लेफ्ट लंग की बात करता हूं, यू ऑल नो कि राइट लंग के पास कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं, एंड लेफ्ट लंग के पास कितने होते हैं? 2 लोब होते हैं। ठीक है, यहां तो मैं एक फिगर छोटा सा बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा अपर लोब, ये हमारा मिडिल लोब, और ये हमारा लोअर लोब है। तो आप देख सकते हैं कि राइट लंग हमारा देखा जाए तो वो 3 लोब में बटा होता है। तो अगर मुझे किसी पेशेंट का लोब का ऑपरेशन करना हो, सपोज मिडिल लोब को हटाना है, राइट की बात कर रहा हूँ मैं, या सपोज करो न्यूमेनेक्टोमी, या सपोज कर लो हमारे लंग्स को ही रिमूव करना है। 2 प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। किसी पेशेंट में सर्जिकल ऑपरेशन करना है, और उस सर्जिकल ऑपरेशन में ये देखा गया या तो लंग्स के लोब को हटाया जाए, या पूरा का पूरा लंग्स को एक हटाया जाए। तो इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए, सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए हम जाहिर सी बात है पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे, जैसे कि मैं एज इट इज़ पहले से बात कर रहा हूँ।
देन आफ्टर मैं उसे क्या करूँगा, ईटी ट्यूब इंसर्ट करूँगा। लेकिन इस केस में ईटी ट्यूब कैसा इंसर्ट करेंगे, डबल ल्यूमेन ईटी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए, सपोज किसी पेशेंट को राइट लंग का लोब को निकालना है, राइट लंग के अपर लोब या मिडिल लोब या लोअर लोब, आप कोई भी ले लो, सपोज कर लो अपर लोब को रिमूव करना है मुझे। किसी पेशेंट का राइट लंग का अपर लोब को मुझे रिमूव करना है, तो लोब को रिमूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं, लोबेक्टॉमी। दिख रहा होगा आपको टर्म। तो क्या करते हैं, वैसे पेशेंट में हम ईटी ट्यूब कैसा वाला यूज़ करते हैं, डबल ल्यूमेन वाले यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे समझिएगा। जब ईटी ट्यूब को हम इंसर्ट करेंगे थ्रू द वोकल कॉर्ड, तो हमारा ईटी ट्यूब जाना चाहिए लेफ्ट लंग में, ठीक है। क्यों राइट में हमारा ईटी ट्यूब हमारा लेफ्ट वाले ब्रोंकस वाले रीजन में जाना चाहिए, क्यों राइट में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ज़रा सोच के देखो, जिस लोब का ऑपरेशन होना है उस लोब में हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करनी होती है। जिस लोब का ऑपरेशन होगा, जिस लोब की लोब निकाली जाएगी, जिस लंग्स की लोब रिमूव करी जाएगी, उस लोब्स में ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं होनी होगी। इसका मतलब है कि अगर राइट लंग की लोब की ऑपरेशन मतलब लोब निकाला जाएगा, तो हमें इस साइड में हमें लोब में ऑक्सीजन नहीं देना है। हमें किस साइड में ऑक्सीजनेशन देना पड़ेगा, लेफ्ट लंग में। तो क्या होता है समझिएगा। ये जो हमारे पास दो कफ है, फिगर को दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, दो कनेक्टर यहाँ दिख रहे होंगे, एक ये है हमारा और एक ये है। इस फिगर को ज़रा आप बात को समझिए, ज़रा यहाँ पे एक हमारा ट्रैकिया को ब्लॉक करेगा और एक हमारा ब्रोंक्यूल में जाके इन्फ्लेट करेगा बैलून। ये वाला बैलून जो है हमारा ब्रोंकाई में जाके इन्फ्लेट करेगा और ये वाला ट्रैकिया में जाके इन्फ्लेट करेगा। जैसे कि बात समझिए, जैसे मैंने ईटी ट्यूब को इंसर्ट किया इस फिगर में, देखिए ट्रैकिया में आप देख सकते हैं एक इन्फ्लेशन, मतलब एक बैलून फूला हमारा ट्रैकिया रीजन में, दूसरा बैलून जाके हमारा कहाँ फूला, ये मान लो लेफ्ट लंग वाला क्या है हमारा, ब्रोंकस। तो आप देख सकते हैं इस पेशेंट का अगर मैं बात करूं, तो इस पेशेंट में ज़रा अगर ध्यान दिया जाए, इस वाले साइड में, ये हमारा मान लो राइट साइड है, तो अगर मुझे राइट साइड वाले लोब को रिमूव करना है, तो मैंने क्या किया, ईटी ट्यूब को जो इंसर्ट करा वो लेफ्ट वाले में मैंने इंसर्ट करा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें लोब को निकालना है। तो जब लोब को रिमूव करना होता है तो सिंपली बात है कि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन आपको नहीं देना होता है, इसलिए मैंने ट्रैकिया को ब्लॉक किया। दूसरा, हमने ब्रोंकस को ब्लॉक किया, लेफ्ट वाले ब्रोंकस को, ताकि यहाँ पे फर्दर पाइप के सहारे ऑक्सीजन लेफ्ट लंग को मिलते रहे, राइट लंग को ना मिले, क्योंकि मुझे राइट लंग के लोब को लोबेक्टॉमी करना है। तो इस तरीके पेशेंट को जिसमें लोब का रिमूवर करना हो या लंग्स को रिमूव करना हो, तो इस तरीके के पेशेंट्स में हम लोग ये जो ईटी ट्यूब यूज़ करते हैं वो डबल ल्यूमेन वाले यूज़ करते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, जिधर वाले लंग्स का लोब निकालेंगे उधर वाले में कोशिश करना है, कोशिश क्या, उधर वाले में ये कोशिश रहेगी हमारी कि हमारी जो ईटी ट्यूब है उधर वाले में ना जाके अपोजिट वाले साइड में जाए, क्योंकि हमें लेफ्ट लंग को ऑक्सीजनेशन देना है, राइट को नहीं। राइट की तो लोब को रिमूव ही करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक सो ये फिगर आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा, पहले इंसर्ट किया, दूसरे वाले में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो इंसर्ट करते 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 किधर ले गया, लेफ्ट वाले रीजन में देखो ले गया। ले जाने के बाद इधर ट्रैकिया एक ब्लॉक कर दिया और एक हमारा ब्लॉक लेफ्ट हो गया, ये हमारा मान लो क्या है, लेफ्ट ब्रोंकस। तो लेफ्ट ब्रोंकस में एक हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा कह सकते हो कि पाइप जो हमारा था दैट इज कॉल्ड, ये हमारा जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से ऊपर कनेक्टेड होगा वो ऑक्सीजन देते जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो ये हमारा मान लो एक कफ ये है हमारा और एक कफ यहाँ पे है, तो एक कफ ट्रैकिया को ब्लॉक करेगा और एक कफ जो है हमारा ब्रोंकस में जाके ब्लॉक करेगा, ताकि मुझे पूरी कोशिश करना है कि राइट लोब ऑफ द लंग में एयर को प्रोवाइड नहीं करना है। इस तरीके के सर्जिकल ऑपरेशन में हम लोग डबल ल्यूमेन ईटी ट्यूब यूज़ करते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप फोटो ले लें इसका। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग फर्दर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे और वो है हमारा 4th नंबर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड अ सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैरिंजियल मास्क एयरवे, जिसको शॉर्ट में LMA कहते हैं। सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस, नाम से पता चल रहा है जो ग्लॉटिस के ऊपर लगता हो, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैरिंजियल मास्क एयरवे, दैट इज कॉल्ड LMA। ये फिगर इस तरीके से दिखते हैं, यहां पे आपको दिख रहे होंगे, ये एक हमारा कफ दिख रहा है, एक ये हमारा एक कफ दिख रहा है जो इन्फ्लेट कर सकता है, इन्फ्लेट कर सकता है, मतलब ये फूल सकता है हमारा कफ। कैसे समझते हैं? LMA क्लासिक्स, अब जाहिर सी बात है ये जो LMA है ना उसके फर्दर सब टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं LMA क्लासिक्स के बारे में, इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर आर्ची ब्रेन। साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है डॉक्टर आर्ची ब्रेन, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा। मेड अप ऑफ, किससे बना है ये? पियर शेप्ड इन्फ्लेटेड कप। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैसा है? पियर शेप्ड, पियर शेड इन्फ्लेटेड कप है, जो कि किससे बनता है? सिलिकॉन मटेरियल से बनता है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सिलिकॉन मटेरियल से बनेगा तो वो क्या होगा? डिस्पोजेबल होगा या नॉन डिस्पोजेबल होगा? ये मोस्ट ऑफ द क्या होगा? नॉन डिस्पोजेबल होगा। क्योंकि पीवीसी वाले जो बनते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है। दूसरा, पायलट बैलून। अब यहाँ पे आता है कि सर हमें इस दोनों को फिगर को अच्छे से डिटेल से समझना है, तो मैं नेक्स्ट फिगर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है, देखिए ये जो है हमारा इन्फ्लेटेड कफ, जो कि हमारा सिलिकॉन से बनता है। ये दिख रहा होगा आपको पायलट बैलून, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं LMA क्लासिक्स। तो LMA क्लासिक का फिगर आपको फर्दर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एज इट इज़ कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आप इतना समझ लेना, ये LMA जो है हम लोग क्या करते हैं, LMA को लेके इसको, ये तो अभी फूला हुआ है ना, इन्फ्लेट हुआ है, इसको इन्फ्लेट नहीं रखना है, इसमें से पहले एयर निकाल देना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वैसा ही पोजीशन रखना है, हेड को टिल्ट करेंगे, चिन को अपलिफ्ट करेंगे, माउथ को ओपन करेंगे, उसके बाद LMA को इंसर्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन अंदर की ओर जाएगा, जो कि क्या करते हैं, हमारे लैरिंग्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, इसलिए नाम है सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज LMA, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइस है, इस कदर से यूज होता है, सिंपल है। ये पायलट बैलून है, इसमें हम सिरिंज से फिर से एयर भरेंगे और इसमें हम लोग जब एयर डालेंगे, पुश करेंगे, तो ये हमारा जो इन्फ्लेटेड, ये जो हमारा कफ है, ये फूल जाएगा और जाके हमारे लैरिंग्स में जाके बैठ जाएगा। वो क्या बात समझ में आ रहा? ताकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन जा सके। आगे देखते हैं प्रोसीजर, देखिए यहाँ पे कुछ, ओपन ओरल कैविटी एंड होल्ड MA लाइक अ पेन, मतलब कि लैरिंजियल मास्क एयरवे जो है उसको आपको पेन की तरह होल्ड करना है, ठीक है। इंसर्टेड इनटू ओरल कैविटी ब्लाइंडली, आप चाहो तो ब्लाइंडली इंसर्ट कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। टिप ऑफ LMA सिट्स ओवर इसोफेजियल ओपनिंग, बात समझिएगा। गैस सप्लाई डायरेक्टली टू द लंग्स, रेंज साइज होता है इसका 1 से लेके 6 तक। क्या होता है समझाता हूं मैं, देखिए 1 मिनट, एक और फिगर देख लेता हूं। हाँ, यहां देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका इन्फ्लेटेड कफ। ये क्या है? इन्फ्लेटेड कफ, मतलब ये कफ फूला हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? पायलट बैलून, ठीक है। तो जब हम इससे यहाँ पे, ये हमारा, सॉरी ये पायलट बैलून नहीं होगा, पायलट बैलून नीचे होगा, मतलब फर्स्ट फिगर में ही मैं शो कर देता हूँ आपको, रुक जाओ। यहाँ देखो, ये हमारा पायलट बैलून हो गया, ये हमारा इन्फ्लेटेड कप हो गया, और जो हमारा सिलिकॉन से बना। तो क्या होता है,
कि ये पाइप जो है ये कनेक्ट होगा किससे, कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन गैस सप्लायर। समझिएगा, ये जो हमें स्पेस एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ये जाके लैरिंग्स के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर जाके जब ये बैठेगा तो इससे जब एयर को डाला जाएगा तो एयर साफ साफ लैरिंग्स के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक अपर्चर होता है, ऐसे गोल सा अपर्चर होता है, ये जाके अपर्चर जो है इसोफेगस में जाके बैठ जाता है। समझिएगा, सपोज ये हमारे पास जो कफ है, ठीक है, पीछे साइड हमारा इसोफेगस वाला पोर्शन है, या तो आप ऐसे समझ लो फिगर को, मैं फिगर बनाता हूँ, रुक जाओ। ये हमारा आगे वाला पोर्शन जो है वो हो गया हमारा ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप, और ये वाला जो हमारा वो है इसोफेगस। जिसको कहते हैं फूड पाइप। तो क्या होता है, ये जो हमारा, इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा इस कदर से ये जो हमारा इन्फ्लेटेड कफ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अपर्चर है ये अपर्चर जाके बैठ जाता है इसोफेगस में, और इसोफेगस में जाके बैठ के ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस वाले ट्रैकिया और लैरिंक्स वाले रीजन में ये ओपनिंग खुला हुआ है, यहाँ से गैसेस ऑक्सीजन अंदर की ओर चला जाएगा। तो इस कफ का दो यूज हो गया, एक तो क्या किया, इसोफेगस को जाके ब्लॉक कर दिया, और दूसरा क्या किया, जो लैरिंक्स और ट्रैकिया है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ये कफ जाके सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पेशेंट को रिगर्जिटेशन होगा, जब पेशेंट एस्पिरेशन करेगा तो वो कंटेंट निकल के यहीं पे जाके ब्लॉक हो जाएगा। वो इसोफेगस से कंटेंट निकल के ट्रैकिया में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि जो एलएमए कफ जो है वो इस कदर से फिट हुआ है, वो जाके इसोफेगस को ब्लॉक कर दिया, उसका रीजन। तो इस कदर से जो होता है वो इसोफेगस को, ये देखो लास्ट वाला पोर्शन ब्लॉक कर देगा, और यहाँ से जो एम्प्टी स्पेस है वो हमारा ट्रैकिया में ऑक्सीजन सप्लाई करते जाएगा। तो इस इन्फ्लेटेड कफ का, एलएमए इन्फ्लेटेड कफ का दो काम हुआ, एक तो इसोफेगस को ब्लॉक कर दिया, दूसरा ओपनिंग जो है वो ट्रैकिया में एज इट इज ऑक्सीजनेशन या गैस को पास करते जाएगा। जब पेशेंट एस्पिरेशन करेगा तो इसोफेगस से कंटेंट जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कफ से ब्लॉक है। तो ये एलएमए का वर्क था। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां लिखा हुआ है ना, इंसर्टेड इनटू ओरल कैविटी ब्लाइंडली, टिप ऑफ द एलएमए सिट्स ओवर इसोफेजियल ओपनिंग। तो इसोफेजियल ओपनिंग को क्या करेगा? वो ब्लॉक कर देगा। गैस सप्लाइड डायरेक्टली टू द लंग्स, तो क्या होगा, दूसरा वाला जो ओपनिंग है उसमें ट्रैकिया में गैस आसानी से सप्लाइड होगा। साइज इसका 1 से लेकर 6 तक आता है। एडवांटेजेस क्या है वो देखिए, लिस्ट इन्वेजिव होते हैं कंपेयर टू इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, यानी कि इंडोट्रैकियल ट्यूब के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा इन्वेजिव कम होते हैं। इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि इंडोट्रैकियल ट्यूब जो है उसी का एडवांस वर्जन ही है। कई सारे हॉस्पिटल्स में इसको यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट जहाँ पे करना होता है तो हम इसको लाते हैं और इसको ब्लाइंडली इंसर्ट करते हैं। और ये दो तरीके का काम कर रहा है, एक तो एस्पिरेशन से बचा रहा है क्योंकि इसोफेगस पे जाके वो बैठ गया, दूसरा ऑक्सीजनेशन आराम से लंग्स तक पहुँचा सकता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है? कैन नॉट प्रिवेंट एस्पिरेशन। अभी देखिए, मैं अभी बात कर रहा था कि जाके इसोफेगस पे जाके बैठ जाता है जिससे एस्पिरेशन से बचाएगा, लेकिन क्या हुआ कि जब रिगर्जिटेशन हद से ज़्यादा होने लगी तो जो अपर्चर थे, अपर्चर काफ़ी ज़्यादा छोटा होने के कारण से कुछ अमाउंट में एस्पिरेशन निकल जा रहे थे। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एस्पिरेशन से बचाते हैं, पहला काम। दूसरा काम, ये प्रॉपर ऑक्सीजनेशन देते हैं, ये दोनों बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से एस्पिरेशन से कंट्रोल नहीं करते हैं।
तभी तो ये क्लासिक वाला आया ना, तब तो और मॉडर्न तरीके के LMA आते जाएंगे ना। समझ रहे हैं मेरी बात? मॉडर्न तरीके के जो LMA आ चुके हैं अब, वो पूरी तरीके से एस्पिरेशन को अब कंट्रोल करते हैं। तो मैं उसकी बात कर रहा था। आप ये मत समझ लेना कि सर तो अभी बता रहे थे कि क्लासिक LMA जो है मतलब कि लैरिंजियल मास्क एयरवे जो है वो एस्पिरेशन से बचाता है, तो यहाँ पे एस्पिरेशन क्यों करा रहा है? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये क्लासिक टाइप का है, बिल्कुल ओल्ड जमाने का है। ये पहला फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ये वाला हुआ था LMA क्लासिक वाला, इसलिए एस्पिरेशन से बचा नहीं पा रहा था ये। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे LMA और एडवांस होता जाएगा और एस्पिरेशन को देखना आप कंट्रोल कर देगा वो, ठीक है। नॉट यूज्ड इन ओबेज पेशेंट एंड प्रेगनेंसी, इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी टाइम और लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, CO2 इन्फ्लेशन विल रिलैक्स लोअर स्फिंक्टर्स। क्या होता है समझिए, इसको हम ज़्यादा जो है ओबेज पर्सन में नहीं यूज़ कर सकते, जो मोटे लोग हैं या वैसे फीमेल जो प्रेग्नेंट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रेग्नेंट लेडी लोग या फिर अगर मैं बात करूं जिसके जो ओबेज लोग हैं तो उसके गैस्ट्रिक मोटिलिटी टाइम ज़्यादा होती है। मतलब ये होता है ना कि जो वो खाते हैं तो उसकी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी की टाइम ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है ना, एस्पिरेट करने की यानी कि रिफ्लक्स होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। समझ रहे हैं? यानी कि ऐसे लोग जो ओबेस पर्सन हैं, ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उसमें रिगर्जिटेशन होने की चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ लोग हैं जो वो वोमिटिंग आउट करते हैं ना थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो इस केस में क्या होता है कि वो जो एस्पिरेट करती हैं या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आने की चांसेस होती है, डर होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वैसे में तो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये हमें क्या कर रहा है, एस्पिरेशन से बचा नहीं रहा है। तो फैट्स वाले जो पर्सन हैं, फैटी पर्सन जो हैं, या दूसरी अगर मैं बात करता हूँ जो प्रेग्नेंट लेडी है, वैसे में हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग ज़्यादा एस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब किसी का लेप्रोटोमी यानी कि पेट फाड़ के सर्जरी हो रही होती है तो उस वक्त CO2 गैस इन्वायरमेंट से डायरेक्ट अंदर जाते हैं हमारे पेट में, हमारे एब्डोमिनल में। उसके कारण से क्या होता है कि CO2 गैस जब अंदर जाते हैं तो हमारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स को, लोअर स्फिंक्टर जो होते हैं उसको रिलैक्स कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इसोफेगस के पास लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, कार्डिक रीजन ऑफ द स्टमक, और इसोफेगस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में CO2 गैस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ऑपरेशन सर्जिकल, वो CO2 गैस हमारे एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कर जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स रिलैक्स कर जाते हैं। जब वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स रिलैक्स कर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होगा कि हमारे स्टमक से निकल के ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा और चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाएगा। तो वैसे पेशेंट में जो प्रेग्नेंट लेडी हो, वैसा जो ओबेज हो, और वैसा जिसमें लेप्रोटोमी या फिर सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, स्टमक ऑपरेशन हो रहा है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी हमारा ओपन है, तो वैसे पेशेंट में हम क्लासिक LMA जो है अवॉइड करते हैं, ठीक है। बात ये समझ में आ गई? देखिए क्या लिखा है, कैन नॉट प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन PPV एज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैस मूव्स इनटू स्टमक एंड causes insufficiency of stomach leading to the aspiration। अब देखो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ। हम क्या करते हैं जब LMA को यूज़ करते हैं, समझिएगा मेरी बात लास्ट में, जब LMA को हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर का गैस अप्लाइड कर देंगे तो उसके अंदर जब वो गैसेस जाएगा तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादा गैसेस पॉजिटिव वेंटिलेशन चलेगा तो एज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैस मूव्स इनटू स्टमक। ज़्यादा प्रेशर मूव करने के कारण से क्या होता है, जो छोटी सी अपर्चर्स होते हैं, कभी कभी उस अपर्चर्स के थ्रू हमारा सारा का सारा गैसेस किस में चला जाता है, इसोफेगस में चला जाता है। और जब सारे गैसेस इसोफेगस में चले जाएंगे तो इसोफेगस से स्टमक में चले जाएंगे, और स्टमक में जैसे ही जाएगा तो स्टमक को वो फुला देगा, इन्फ्लेशन करा देगा, जिसके कारण से एस्पिरेशन होने की चांसेस फिर से बढ़ जाएगी। तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपको बस इतना ही याद रखना है कि LMA क्लासिक खास करके ओबेस पेशेंट में नहीं यूज़ करना है, प्रेग्नेंट लेडी में यूज़ नहीं करना है, और साथ ही साथ जिसमें लेप्रोटोमी या ओपन एब्डोमिनल वॉल की सर्जरी हो रही हो उसमें नहीं करना है। और चौथी बात लास्ट इम्पॉर्टेंट
कि हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इसमें नहीं ज़्यादा देर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा गैस सप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो कभी छोटी अमाउंट में ऑक्सीजन या गैसेस जो है हमारे इसोफेगस से होते हुए स्टमक में चले जाएंगे और स्टमक में जाने के बाद स्टमक को फुला देंगे, जिसके कारण से एस्पिरेशन की चांसेस फिर से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो होल एंड सोल ये मिला के बात हुई हमारी कि क्लासिक LMA को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि इससे एस्पिरेशन की चांसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब है हमारा मॉडिफिकेशंस ऑफ LMA क्लासिक। जाहिर सी बात है, जो हम लोगों ने LMA यूज़ किया वो तो हमारा क्लासिक वाला था, तो वो तो एस्पिरेशन से बचा नहीं रहा है, तो अब उसमें मॉडिफिकेशन होना होगा। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन होके कौन सा आया? LMA यूनिक मेड अप ऑफ PVC। पहला ये अपना डिफ्रेंशिएट हुआ, पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि पहला इससे पहले वाला जो बना हुआ था क्लासिक LMA, वो आप देखना कि सिलिकॉन से बना हुआ था, लेकिन ये किससे बना हुआ है? PVC से। तो पहला डेवलपमेंट आपको दिखा, पहला सुधार दिखा। दूसरा PVC दिखा तो ये क्या होगा? डिस्पोजेबल होगा। ठीक है, ये सिंगल यूज़ होगा, मतलब कि एक बार जब पेशेंट में अगर यूज़ कर लिए तो फिर उसको हम दोबारा यूज़ पेशेंट में नहीं करेंगे, फिर हम दूसरा नया यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो PVC से बना हुआ इन्फ्लेटेड कफ, ये फिगर आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं LMA यूनिक। तो LMA यूनिक का बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये किससे बनते हैं? PVC से बनते हैं, जो कि एडवांस वर्जन है क्लासिक LMA का। नेक्स्ट देख सकते हैं आप फिगर यहाँ पे, ये किससे बना है? हमारा PVC। अब नेक्स्ट हमारा जो है मॉडिफिकेशन वो है हमारा LMA क्लासिक एक्सेल। पहला हमारा क्या था? सबसे पहले हमारा आया क्या? LMA क्लासिक। ठीक है, अब LMA क्लासिक में फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद आया क्या हमारा? देख सकते हैं आप LMA यूनिक आया। LMA यूनिक के बाद और भी एडवांस हुआ और उसके बाद फिर क्या आया? LMA क्लासिक एक्सेल could also be useful for intubation। समझ आया? मतलब ये हुआ कि आप इससे अभी तक बाहर से कनेक्ट करके ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को यूज़ करके ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये एडवांस तरीके का इस कदर से हो गया है कि ये इंटूबेशंस के लिए भी काम आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये तो हमारा कफ है, ये हमारा पर्चर है, जिससे हमारा गैसेस जाएगा किसमें? लैरिंग्स में, और लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस में जाएगा, और ब्रोंकस में होते हुए लंग्स में जाएगा। लेकिन ये वाला साइड जो है वो जाके सिट्स ओवर, किस पे बैठ जाएगा? इसोफेगस। इसोफेगस के ऊपर जाके ये बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्व है, वही सिरिंज में हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन भरेंगे, इसमें गैस को पुट करेंगे। ये इन्फ्लेशन पायलट बैलून है, मतलब ये भी बैलून स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। आगे ये इन्फ्लेशन लाइन है, ये हमारा एयरवे ट्यूब है, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट हमारा क्या? एयरवे चैनल, जिससे हमें उसको ऑक्सीजनेशन देना है या फिर हमको उससे गैस सप्लाई जिससे करना है। तो गैस सप्लाई कनेक्टर लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो LMA क्लासिक एक्सेल में कुछ नहीं है, बस क्या है कि कुड ऑल्सो यूज फॉर इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप देख सकते हो ना, जो ET ट्यूब काम कर रहे थे, तो अब ये भी ET ट्यूब की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, आगे मैंने LMA यूनिक और LMA क्लासिक का डिफरेंसेस बता दिया है कुछ। ठीक है, जैसे कि मटेरियल का देखो, डिस्पोजेबल होगा, मेडिकल ग्रेड PVC। अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कि LMA यूनिक क्या है? PVC से बन रहे थे, लेकिन क्लासिक किससे बन रहे थे? सिलिकॉन से बन रहे थे। तो पहला डिफरेंसेस क्लियर हो गया। दूसरा कि मैं बात करता हूँ यूजेस की, तो ये सिंगल यूज़ हो रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ये डिस्पोजेबल है और ये PVC बन रहे हैं। ये मल्टीपल यूज़ करेंगे अप टू 40 टाइम्स विथ प्रॉपर केयर। एक बार अगर हम सिलिकॉन वाला LMA यानी कि LMA क्लासिक निकालेंगे तो कम से कम उसको 30 से 40 बार हम पेशेंट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कफ की बात करते हैं
तो इन्फ्लेटेबल कफ ये भी होगा, ये भी इन्फ्लेटेबल कफ होगा। साइज़ की बात करते हैं तो ये भी साइज़ 1 से 5, ये भी 1 से 5 साइज़ होगा। बस डिफरेंस ये हुआ कि LMA यूनिक जो है वो PVC से बना हुआ होगा और LMA क्लासिक हमारा सिलिकॉन से बने हुए होंगे। स्टरलाइजेशन की बात देखो तो प्री स्टरलाइज्ड होता है, डिस्पोजेबल होता है, रिक्वायर्ड क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन आफ्टर ईच यूज़। ऑब्वियस सी बात है कि इसको स्टरलाइजेशन और इसको क्लीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये सिलिकॉन से बनी है और जो सिलिकॉन से बनी है वो रीयूजेबल होती है, वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, कम से कम 30 से 40 बार यूज़ तो कर ही सकते हैं। इंसर्शन टेक्निक्स देखो कैसा है कि सिमिलर टू LMA क्लासिक इन्वॉल्व्स इंसर्शन अलोंग द हार्ड पैलेट। मतलब सिंपल है कि हम इसको क्या करेंगे, LMA को लेंगे और हेड को पीछे टिल्ट करेंगे, चीन को अपलिफ्ट करेंगे, माउथ ओपन कराएंगे और ब्लाइंडली इंसर्ट करेंगे। सिंपल। कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लोअर कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू सिंगल यूज नेचर, ये सस्ते मिलते हैं। LMA यूनिक, LMA क्लासिक जो है वो हायर इनिशियल कॉस्ट के होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव ओवर मल्टीपल यूज़। जाहिर सी बात है ना, महंगा दे रहा है लेकिन एक बार लेंगे बार बार यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा? तो ये डिफरेंस हुआ LMA यूनिक और LMA क्लासिक के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स LMA के बारे में दे दिया कि LMA क्या है हमारा। तो लेरेंजियल मास्क एयरवे इसको बोलते हैं, इज़ अ डिवाइस यूज्ड इन एनेस्थीसिया एंड इमरजेंसी मेडिकेशन। देखो लिखा है यूज्ड इन एनेस्थीसिया, क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया कि LMA बिहेव किसके तरह कर रहा था, इंटूबेशन करने के लिए भी काम आ रहा था। टू मेंटेन एन ओपन एयरवे, हेयर आर सम यूनिक एंड इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट LMA. Definition and purpose. An LMA is a supraglottic airway device used for airway management, providing a clear airway path without needing technical intubation. मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है यूज़ करने पे। टाइप्स ऑफ LMA अभी आप लोगों ने देख लिया, क्लासिक LMA, अभी ये टाइप्स ये देखना बाकी है, LMA सुप्रीम, LMA प्रोसिल और LMA फास्ट स्ट्रेच, अभी ये देखना बाकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्ट्राइड इंडिकेशन वगैरह जो है वो देख सकते हैं आप, इंसर्शन टेक्निक्स देख सकते हैं आप, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, ये मैंने सारा पॉइंट्स को लिख दिया है पहले से। देखो इसका एडवांटेजेस क्या बोल रहा है, ईजियर एंड क्विकर टू प्लेस कंपेयर टू इंडोट्रैकियल ट्यूब। इंडोट्रैकियल ट्यूब के कंपेरिजन में ये ईजिली यूजेबल है। लेस इन्वेजिव, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ट्रॉमा टू द एयरवे, प्रोवाइड्स अ गुड सील विथ लोअर एयरवे प्रेशर। ये अच्छा सील करता है एज कंपेरिजन टू ET ट्यूब। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या कह रहा है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल पेशेंट, पार्टिकुलरली दोज एट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। जिसमें एस्पिरेशन की चांसेस ज़्यादा है भैया तो उसमें इसको यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। किसमें एस्पिरेशन की चांसेस ज़्यादा थी बताइए, ओबेज पर्सन, प्रेग्नेंट लेडी, ओपन एब्डोमिनल सर्जरी और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये सब केस में क्या हुआ था, ये सब में क्या हो रहा था, चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जा रहा है, चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बढ़ेगा। तो उसमें खास करके हम जिसमें चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जा रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, LMA क्लासिक यूज़ नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? एक बार आप ये देख सकते हो, कॉम्प्लिकेशन में क्या दे रखा है, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ट्रॉमा टू द एयरवे काउजिंग सोर थ्रोट और ब्लीडिंग हो सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखवाया, इंसर्शन टेक्निक देख लेना। इंश्योर द पेशेंट इज अप्रोप्रिएटली सेडेटेड, मसल रिलैक्स है कि नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, उसको एनेस्थीसिया देंगे तभी तो उसको लगा सकते हैं ना, बिना एनेस्थीसिया दिए हुए इसको हम डालेंगे कैसे, ठीक है, पेशेंट जाने ही नहीं देगा अंदर, ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेट द कफ एंड लुब्रिकेट द बैक ऑफ द मास्क, जाहिर सी बात है जो
पोर्शन को अंदर की ओर डाल रहे हैं उसको हम लुब्रिकेट कर देंगे। याद करो, ज़ाइलोकेंस लोकल एनेस्थीसिया, लिडोकेंस वगैरह यूज़ करके हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को। तो ये कुछ टेक्निक्स है, ये आप देख लेना। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में होगा, एस्पिरेशन वाले पेशेंट में। तो ये मैंने सारा पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आप लोगों को। मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, अगर मेरी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल समझ आ रही हैं, सारी डिवाइस विथ नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब भी करें। और आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी सेंड करें जो आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं बच्चे, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एएनएम जीएनएम जो भी बच्चे हैं, आप सबको शेयर कर सकते हैं ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके इस चैनल का। मैं आपको जो लेक्चर्स कंटेंट दे रहा हूँ वो बिल्कुल डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैंने कोई भी कंटेंट को समेटने की कोशिश नहीं किया है। सारा का सारा मैं आप लोग को डिटेल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिले और जब आप एग्जामिनेशन में बैठे तो आपका इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर पहले से हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा आप इसको आगे। ये मैंने कुछ फिगर डिफरेंसेस बताया, तो एलएमए प्रोसिल अभी नहीं बताया इसलिए अभी रोकूंगा। एलएमए सुप्रीम नहीं बताया मैंने और आईजेल नहीं बताया, इसलिए ये डिफरेंस को मैं भी थोड़ी देर बाद फिर से वापस लाऊंगा। अभी रुक जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से ये डिफरेंसेस है, तो मैं फिर से डिफरेंसेस को तब पढ़ाऊंगा जब सारा का सारा एलएमए को डिस्कस कर लूंगा। देन आफ्टर मैं इसको फिर से एक बार चार्ट को लाके डिस्कस कराऊंगा। अभी तीसरा हमारा है एलएमए फ्लेक्सिबल, मतलब अब जो है फ्लेक्सिबल तरीके का एलएमए आने लगा। सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबल आएंगे। यहाँ देख सकते हो ट्यूब है हमारा जो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आप देख सकते हो एलएमए आगे जा रहा है वैसे वैसे एडवांसमेंट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अ ट्रूली फ्लेक्सिबल डिवाइस सुटेबल फॉर शेयर्ड एयरवे। तो सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोसिल एलएमए एडवांटेजेस क्या होता है समझिए। प्रिवेंट्स एस्पिरेशन, देखो बात आ गया ना, अभी मैं उतने देर से कह रहा था आप लोगों को कि एलएमए कहीं ना कहीं एस्पिरेशन से बचाएगा ही बचाएगा, और वो बातें आ गई। हाँ, एलएमए क्लासिक नहीं बचा पा रहा था एस्पिरेशन से, लेकिन प्रोसील एलएमए नाम से पता चल रहा सील, अब वो सील कर देगा बिल्कुल अच्छे तरीके से ताकि एस्पिरेशन की चांसेस घट जाए। एन एडिशनल सक्शन ड्रेन ट्यूब प्रेजेंट, आप देख सकते हो ये हमारे पास जो ट्यूब है, दो ट्यूब है। एक ट्यूब है हमारा, ये ट्यूब देख रहे होगे, ये ट्यूब है ताकि हम क्या कर सकेंगे, गैस कनेक्टर ही है हमारा, गैस कनेक्टर सप्लाइड है हमारा ये ट्यूब। और ये जो हमारा ट्यूब है ये हमारा एस्पिरेशन से बचाने के लिए ट्यूब है। मतलब कि जब ऐसा लगेगा कि एस्पिरेशन हो रहा है तो हम इंजेक्शंस को या यहाँ पे कोई भी सक्शन पाइप रख के हम वो गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर की ओर निकाल सकते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो हमारा इसोफेगस है और ये हमारा ट्रैकिया है, तो यहाँ से जो एस्पिरेशन होगा, ये हमारा इसोफेगस है और ये हमारा ट्रैकिया है, तो यहाँ से जो कंटेंट निकलेगा वो इसमें ना जाए, वो क्या हो, यहाँ पे ट्यूब ऑलरेडी लगा हुआ है, देखो ये ट्यूब लगा हुआ है ना, ये ट्यूब से क्या होगा, जैसे ही निकलेगा तो हम वो जो कनेक्ट करके सक्शन पाइप से सारा का सारा गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर की ओर निकाल लेंगे ताकि ये कंटेंट इसमें से निकल के इसमें ना जाए, एस्पिरेशन ना हो। तो जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की ओर रिफ्लेक्स कर रहे होंगे, इसोफेगस से बाहर निकल रहे होंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूबिंग हम क्या करेंगे, सारा एस्पिरेशन बाहर कर देंगे ताकि वो सारे कंटेंट जो गैस्ट्रिक से निकल रहे वो इसमें विंड पाइप में ना जाए। तो विंड पाइप में जब जाएगा नहीं तो एस्पिरेशन से बच जाएगा। तो आप देख सकते हो ये एलएमए ट्यूब में दो तरीके के ट्यूब यूज़ कर दिया। ठीक है, ये वाला मैंने बताया था ना, ये वाला कहाँ पे करेगा, सिट्स ओवर, कहाँ पे जाके बैठेगा, सिट्स ओवर इसोफेगस, और ये वाला पोर्शन कहाँ पे सिट करेगा, सिट्स ओवर लैरिंग्स। ठीक है,
तो ये लाइनिंग्स के पास बैठेगा जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ से जो कंटेंट गैस्ट्रिक का निकलेगा वो निकल के वो इससे निकलते हुए गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर से ही बाहर निकल जाएगा, वो विंड पाइप में एंटर नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आया सभी को कि इसमें 2 ट्यूब क्यों दिया हुआ है? 2 ट्यूब इसलिए दिया हुआ है ताकि एक एस्पिरेशन का जो चांसेस है उससे बच जाए, दूसरा आराम से ऑक्सीजन गैस को सप्लाई उसको हो पाए। तो ये हमारा LMA प्रोसील हुआ। यहाँ देख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ LMA यूनिक पढ़ा हम लोगों ने, LMA क्लासिक एक्सेल पढ़ा हम लोगों ने, LMA फ्लेक्सिबल देखा हम लोगों ने, और प्रोसील LMA अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मैंने चारों को एक साथ लिख दिया। LMA यूनिक PVC से बना हुआ था, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। LMA क्लासिक एक्सेल कैसे था वो मैंने आपको बताया। LMA फ्लेक्सिबल मुड़ सकते थे। प्रोसील LMA जो कि एस्पिरेशन से बचा रहा है। यहाँ पे फिर से देख सकते हो ये ड्रेन ट्यूब है, ये 15 mm कनेक्टर है जो कि ऑक्सीजन गैस से कनेक्ट होगा। ये हमारा ब्लॉक है, बाइट ब्लॉक बोलते हैं, मतलब कि जब पेशेंट के माउथ के अंदर ये इंसर्ट करा जाएगा तो पेशेंट कई बार दांत भी काटता है, तो वो बाइट ब्लॉक मतलब बाइट से ब्लॉक होना, ठीक है। तो ये कफ है, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेन ट्यूब ओरिफाइस, यहाँ छेद दिख रहा है, और इसी छेद से जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होगा, समझिएगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा वो इसके थ्रू होते हुए वो किस में चला जाएगा, इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट जाएगा और इससे बाहर की ओर निकल जाएगा ताकि चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बच जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है LMA सुप्रीम, ठीक है। LMA सुप्रीम देखो क्या है, मेड अप ऑफ PVC, हैज गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पॉट, इसके पास भी होगा, बेटर सीलिंग देन अदर फॉर्म्स। LMA सुप्रीम जो है ना, इसमें और अच्छी सीलिंग हो जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो हमारा है वो प्रोसील LMA है, मतलब प्रोसील LMA जिस तरीके से सील कर रहा है ना, इससे अच्छा सील ये वाला करेगा, LMA सुप्रीम करेगा, ठीक है। इनेबल्स हाई प्रेशर वेंटिलेशन, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से ये बचा रहा है। एक मिनट रुकेगा, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो LMA सुप्रीम क्या कर रहा है हमारा कि एस्पिरेशन से बचा रहा है, प्रिवेंट्स फ्रॉम एस्पिरेशन। दूसरा, इसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी दे सकते हो आप। याद करो LMA क्लासिक का जो जिक्र कर रहे थे उसमें PPV यानी कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं दे सकते थे क्योंकि एस्पिरेशन का चांसेस और बढ़ा दे रहा था वो, समझ में आया। लेकिन इसमें PPV भी दे सकते हैं और एस्पिरेशन का भी चांसेस से बच सकते हैं। तो देख सकते हो धीरे धीरे ये एडवांसमेंट की ओर बढ़ते गया। ये स्ट्रक्चर्स आपका यहाँ दिख रहा है, अलग अलग पोर्ट नहीं, दोनों एक ही साथ पोर्ट है और एक ही दोनों पोर्ट को एक मेन कनेक्टर से जोड़ दिया गया है। लेकिन प्रोसील वाले में क्या था, देखिए प्रोसील वाले में क्या था, दोनों ट्यूब अलग अलग है, दोनों ट्यूब जो हमारा अलग अलग है प्रोसील वाले में। लेकिन अभी जो सुप्रीम वाला जो है इसमें देखो दोनों ट्यूब एक साथ जुड़ गया और एक बड़ा सा एक ट्यूब के अंदर में दोनों फंसा हुआ है। क्या बात समझ में आ गया। तो LMA सुप्रीम और LMA प्रोसील में क्या डिफरेंसेस है वो भी बता दिया, LMA प्रोसील। और नेक्स्ट अभी मैंने डिस्कस किया LMA सुप्रीम, ठीक है। LMA सुप्रीम डिस्कस हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिगर देख सकते हो आप आराम से कि दोनों कनेक्टर पाइप, जो एक तो था हमारा एस्पिरेशन से बचाएगा मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट को निकालेगा, गैस्ट्रिक कंटेंट रिमूवल है ये, और गैस्ट्रिक कंटेंट रिमूवल जो है क्या होगा, इससे क्या होगा, चांसेस ऑफ एस्पिरेशन कम जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इससे क्या करेंगे, गैस कनेक्टर है हमारा, गैस कनेक्टर सप्लायर है हमारा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोग को पढ़ना है आई जेल के बारे में। ठीक है, तो आई जेल देखते हैं हमारा, ये क्या हमारा सेकेंड जनरेशन LMA है। सर ये सेकेंड जनरेशन LMA क्या होता है मैं बता रहा हूँ। नो पायलट बैलून, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में पायलट बैलून अलग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा है ना, ये दे रखा है कि बस इसमें ऑक्सीजन डालेंगे, मतलब ऑक्सीजन क्या, सिरिंज में गैसेस भरेंगे और इसमें डालेंगे, अलग से एक पायलट बैलून नहीं दिया हुआ फूलने के लिए। एज्यूम्स द शेप ऑफ स्पेस ड्यू टू द बॉडी टेम्परेचर एंड फॉर्म्स अ परफेक्ट सील, हैज सिलिकॉन जेल, बाइट ब्लॉक एंड ड्रेप। देखो क्या होता है, एक मिनट ये फिगर दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये फिगर है, ये फिगर नहीं है, इस फिगर को मत देखना, ये हमारा आई जेल का फिगर नहीं है। ये हमारा आई जेल का फिगर नहीं है बेटा, गलती से यहाँ नोट्स में आ गया है। आई जेल का फिगर जो हमारा यहाँ, ये है हमारा, देखो इसमें क्या है, ये हमारा 15 mm का कनेक्टर है हमारा इधर, यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ गैस्ट्रिक चैनल है हमारा, इंटेग्रल बाइट ब्लॉक, एपिग्लॉटिक रेस्ट, मतलब ये वाला रीजन जो है जाके एपिग्लॉटिस पे बैठ जाएगा, ये वाला पोर्शन जो निकला हुआ है ऐसे, ये जाके हमारा कहाँ बैठेगा, एपिग्लॉटिक रेस्ट कहलाता है। ठीक है, इसकी खास बात ये होती है, ये हमारा ए डिजिटल एंड ऑफ गैस्ट्रिक चैनल, सॉफ्ट नॉन इन्फ्लेबल कफ। आई जेल की खास बात क्या होती है कि बिल्कुल ये आई जेल जो है हमारा वो एक सॉफ्ट छोटा सा हमारा एक तरीके का LMA है हमारा, ये फूला हुआ नहीं होता है। जैसे ही माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वाटर कंटेंट को ये अब्जॉर्ब करता है, और जेल को आपका पता है ना कि कुछ जेल ऐसे होते हैं जो वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो जैसे ही माउथ के अंदर ये इंसर्ट होती है तो वाटर को होल्ड कर लेती है, और होल्ड करके क्या होता है कि ये अपने आप फूल जाती है। तो ज़रा सोच के देखो, जब ये खुद वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके खुद ही फूल जा रही है और फूलने के बाद खुद ही सील कर दे रही है सब कुछ, दैट इज़ कॉल्ड आई जेल। तो ज़रा सोचो, क्या मैं अलग से ऑक्सीजन सिरिंज जो भर के हम गैस डालते थे ताकि इन्फ्लेट करे कफ, ताकि सील करे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई जेल की यही खासियत बात है कि ना ही इसके पास ऑक्सीजन गैस कनेक्टर यानी कि सॉरी इन्फ्लेशन कफ नहीं होंगे, ताकि मुझे अलग से इन्फ्लेट करने के लिए इंजेक्शंस में ये वाला क्या बोला, ये पायलट बैलून नहीं होगा। यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे पायलट बैलून नहीं है, पायलट बैलून की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये खुद से सेल्फ एडजस्टेबल है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे बॉडी का जो तापमान होता है, हमारे बॉडी का जो मॉइस्चर होता है, उसके कारण ये खुद इन्फ्लेट कर जाता है, खुद ये फूल जाता है, और खुद ये फूल के हमारे लैरिंग्स को कवर कर देता है, हमारे इसोफेगस को कवर कर देता है, ताकि चांसेस ऑफ एस्पिरेशन भी कम जाए और ऑक्सीजन गैस उसको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होते रहे। क्या बात समझ में आया कि आई जेल का टेक्निक का काम क्या था कि कोई भी हमें बैलून पोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम सिरिंज में गैस भर के हम उसे पुट डाउन करके उसे खुद से इन्फ्लेट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये उसके बारे में पेरीलैरिंजियल सील्स के बारे में दे रखा है, मतलब कि पेरीलैरिंजियल सील का मतलब हो कि लैरिंज को पूरा सील करेगा। कैसे समझो, पेरीलैरिंजियल सीलर इज अ मेडिकल डिवाइसेज यूज प्राइमरली यूजिंग सर्जरीज टू सील द एरिया अराउंड द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के अराउंड एरिया को सील करते हैं। फिगर दिखाता हूँ पहले, ये देखिए, नहीं ये कॉम्बी ट्यूब है। पहले डिफरेंस पे आते हैं हम लोग। ये अब जो डिफरेंस है हम देख सकते हैं आप लोग भी। LMA क्लासिक हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया, LMA यूनिक पढ़ा हम लोगों ने, LMA फ्लेक्सिबल पढ़ा हम लोगों ने, LMA प्रोसिल पढ़ा और LMA सुप्रीम पढ़ा। ये सब LMA, इतने टाइप के LMA हम लोगों ने पढ़ लिया। LMA क्लासिक फर्स्ट जनरेशन का होता है, LMA यूनिक भी फर्स्ट जनरेशन का होता है,
LMA प्रोसिल सेकेंड जनरेशन का होता है, वो याद रखना है, और LMA सुप्रीम भी सेकेंड जनरेशन का होता है। सर कैसे याद होगा फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन? याद करने के लिए बस इतना याद रख लेना कि LMA प्रोसिल और LMA सुप्रीम ये दोनों के पास दो दो कनेक्टर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सेकेंड जनरेशन से याद रख सकते हैं। किससे बनते हैं? सिलिकॉन से, और ये बनते PVC से। LMA यूनिक किससे बन रहे थे? PVC से बन रहे थे, पढ़ाया था मैंने। और LMA क्लासिक किससे बन रहे हैं? सिलिकॉन से बन रहे हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपके सामने ही रखा है, मैंने जितनी बातें थी सारी बता दी हैं। आप इस डिफरेंसेस के माध्यम से आप बिल्कुल इस कंटेंट को समझ पाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंस देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आई होप सो हो गया होगा। अच्छा एक और पॉइंट था ना इसके पहले, हाँ, LMA प्रोसिल, LMA सुप्रीम और आईजेल। आईजेल अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इसको डिटेल में बता रखा है, बस आप इसको एक बार रीड कर लेना। ले लो स्क्रीनशॉट। आप एक चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट समझो कि इंटेग्रल बाइट ब्लॉक जो है वो तीनों में है, चाहे वो LMA प्रोसिल हो, चाहे वो LMA सुप्रीम हो, चाहे वो आईजेल हो, ये तीनों में बाइट ब्लॉक है। मतलब जब पेशेंट उस पर दांत मारेगा तो वो कोलैप्स नहीं होगा, बाइट को ब्लॉक करने वाला होगा। इंट्रोड्यूसर इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इंट्रोड्यूसर कहने का मतलब क्या, अभी मैं समझाता हूँ। सिंगल यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ, ये सिंगल यूज़ नहीं है, बाकी ये दोनों सिंगल यूज़ है। जाहिर सी बात है कि जो सिंगल यूज़ वाले होंगे वो क्या होंगे? जो सिंगल यूज़ वाले होंगे, जो एक बार यूज़ करेंगे फिर वो हम उसको दूसरा, तो क्या होगा? वो PVC से बनेंगे ना। सॉरी यहाँ लिखाएगा ना नीचे। जो सिंगल यूज़ ये नहीं है, तो सिंगल यूज़ वाले क्या होंगे हमारे? और सिंगल यूज़ जो हैं, जो सिंगल यूज़ वाले हैं वो क्या होंगे हमारे? PVC से बनेंगे ना। ये PVC से बनेंगे, ये PVC से बनेंगे, और ये सिलिकॉन से बनेंगे। तो यही डिफरेंसेस है, जितना मैंने पढ़ा है आप बस एक बार देख लेना इसको, बाकी ये सारा पॉइंट कवर हो गया है। ये सब डिस्कस कर दिया मैंने। ये जो हमारा एसोफेजियल कॉम्बी ट्यूब है, ये हमारा नेक्स्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको हम लोग डील करेंगे। तो अभी जो हमारा थर्ड लेक्चर्स बना उसमें हम लोगों ने सारा LMA को डिस्कस किया। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग को कंटेंट समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में समझने में अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना डाउट ज़रूर डालें, ताकि मैं उसमें कमेंट पढ़ के उसको डील करने की कोशिश करूं और आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूं। तो इसी के साथ ये लेक्चर्स को कंक्लूड करते हैं और इस लेक्चर्स को यहीं पे मोड़ते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आई थिंक सो 15 से 20 मिनट, वो उसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।